Bagless period. This is the 23rd and the last part of the lecture, for which we outlined the lecture, we decided the scope of lecture, we gone through the slideshow. सो बैगलेस पीरियड का कंसेप्ट भी है कि बहुत सारे स्कूल्स है, बहुत सारी फिलॉसफी है, बैगलेस की बात करते हैं. एंड दी curriculum framework through approach and through fourth chapter of approach in the name of time allocation is also talking regarding bagless period. So it recommends for 10 days bagless period for grade 6 to 12. 6 से 12 साल के बच्चों के लिए, ग्रेड के लिए, क्लासेस छठा क्लास से लेके 12 क्लास तक के बच्चों के लिए ये 10 दिन का बैगलेस पीरियड कहता है. सो बैगलेस पीरियड होगा क्यों? नंबर 1, वोकेशनल प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट. ये इसका मेजर 10 दिन का पर्पस जो 10 डेज बैग होगा, उसमें बच्चे करेंगे क्या? छठा से 12वां क्लास तक के बच्चों, 12वीं क्लास तक के बच्चे के लिए होगा ये वोकेशनल प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट. वोकेशनली उनको जॉब वगैरह से रिलेटेड, अब ये ऐसा है कि कुछ कताई बुनाई इस तरह की चीज़ होंगी. फिर उसमें इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ होगी. और तीसरा, डिफरेंट टाइप की अदर एक्टिविटीज होगी. मतलब ये 10 दिन जो छठे से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए बैगलेस पीरियड होंगे, उनमें 3 कामों को महत्व दिया जाएगा, बल दिया जाएगा, कराया जाएगा. और वो पहला, वोकेशनल प्रोफिशिएंसी को डेवलप किया जाएगा. इनरिचमेंट एक्टिविटी, जो पार्ट किसी का कमज़ोर है या कहाँ एडिशनल ज़रूरत है, उस पर बल दिया जाएगा. और यदि कोई और भी एक्टिविटीज़ जो आइडेंटिफाई की जाती है, जिसकी ज़रूरत है, जिसको कराया जाना चाहिए, तो उसमें हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लेकिन अदर एक्टिविटीज़ होगी. सो दीज एक्टिविटीज़ आर टू बी प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. ये पूरा शेड्यूल बनेगा, डिस्कशन के आधार पे होगा. ऐसा नहीं है कि एक नेशन ही डिसाइड करेगा कि अदर एक्टिविटीज़ में होगा क्या. ये लोकल लेवल पे डिसाइड होगा, कॉलेज डिसाइड करेगा, स्टेट डिसाइड करेगा, रीजन डिसाइड करेगा. सो दिस इज बैगलेस पीरियड एंड इट विल बी 10 फॉर 6 to 8. इसका पर्पस ये होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, दैट इज बैगलेस पीरियड. दिस इज आवर 23rd part, for which we outlined the lecture. So thank you for this part and all the related 23rd part, for which we outlined the lecture, we decided the scope of the lecture. So thank you for this part and the related parts. Thank you.